नमस्कार भारत, हेलो इंडिया। मैं सिद्धार्थ कोटियन, एक हिंदुस्तानी और आप ही की तरह एक आम इंसान। आज इस वीडियो के थ्रू आप सबके सामने आया हूं, मेरा एक सवाल आप सबके सामने रखने के लिए और उसी विषय पर चर्चा करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक आम इंसान हूं, तो मैंने इस सोशल नेटवर्क वीडियो साइट की मदद ली है आप सबके सामने आने के लिए। मेरा सवाल यह है कि कब भारत इस रेप से मुक्त होगा? When India will be a rape free country? कुछ ही दिनों पहले हमारे देश में एक अभियान की शुरुआत हुई जो है स्वच्छ भारत अभियान। बहुत अच्छी बात है कि हम एक स्वच्छ भारत का सपना देख रहे हैं और हम इसे जरूर पूरा करेंगे। जैसे ही इस अभियान की शुरुआत हुई, बहुत सारे दिग्गज लोग, फिल्मी सितारे और आम इंसान इस मुहिम के साथ जुड़े। उन्होंने स्वच्छता का ख्याल रखना शुरू किया, प्रयास शुरू किया, गंदगी मिटाने की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, उस गंदगी का क्या जो हमारे देश के कुछ दरिंदों में, जिन्हें हम रेपिस्ट कहते हैं, उसे कौन साफ करेगा? जाहिर सी बात है, हमारे देश में है तो हमें ही करना होगा। ऊपर वाला सबको एक जिंदगी देता है जीने के लिए और उस इंसान को पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जिए। तो फिर किसने उन दरिंदों को हक दिया है कि उन बेचारी मासूमों की जिंदगी तबाह करें? इन्होंने बेशर्मी और दरिंदगी की इतनी हद पार की है कि ये छोटी बच्चियों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। मुझे तो दुख होता है ये सोचकर कि किस बदनसीब मां ने उस बेटे को जन्म दिया होगा जो जाके लड़कियों का रेप करता है और उनकी जिंदगी तबाह करता है। आखिर वो भी एक औरत जात है और उसकी मां भी एक औरत जात है। वो तो कुछ बहादुर लड़कियां हैं जो सामने आके शिकायत दर्ज करती है, बाकी सब बदनामी और डर से चुप बैठ जाते हैं और कईयों का तो रेप करके उनके मार के फेंक दिया जाता है। हमारे भारत ने 16 दिसंबर 2012 एक बहुत बड़ा गैंग रेप का सामना किया, जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया था। हिंदुस्तान ने स्टैंड लिया था उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए और हम कुछ हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन क्या इंडिया से रेप खत्म हुआ? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हो तो आप एक कचरा फेंकने से भी डरते हो, तो हमारे देश में क्यों नहीं? हमारा देश दूसरे देश को क्या उदाहरण देना चाहता है? क्या हमारा कानून कमजोर है? क्या नए कानून नहीं बनाए गए? जी नहीं, नए कानून बनाए गए, लेकिन उन दरिंदों में डर नहीं है। जी हां, डर नहीं है। हमें उनमें डर पैदा करना होगा। इसी डर के ना होने के कारण आजकल लड़कियों को छेड़ना, उनका पीछा करना, ईव टीजिंग एक मामूली बात हो चुकी है। अगर ऐसा कोई वाक्य आपके सामने होता है तो आप उसे मारो। उसे मारो तो इतना उसको मारो कि वो डर जाए। अगली बार किसी लड़की को छेड़ने से पहले वो कांपे, 100 बार सोचे। उनमें डर पैदा करना होगा। हमारे देश में कुछ ऐसे रियलिटी शोज या शोज है जिनको पूरा भारत देखता है, पूरा भारत फॉलो करता है और प्यार करता है। उनमें से एक मैं भी हूं। हर हफ्ते मैं फॉलो करता हूं, प्यार करता हूं, उस इंसान का शो देखता हूं। आप हर हफ्ते अपने शो में एक फिल्मी सितारे को बुलाते हैं, उनके नए मूवी के लिए उनको बधाइयां देते हैं, उनके बारे में पूछते हैं। अगर फिल्मी सितारा ना हो तो सिंगर को बुलाते हैं, नहीं तो किसी क्रिकेटर को बुलाते हो। क्या आप अपने शो का एक एपिसोड उन मासूम लड़कियों के लिए नहीं बना सकते? क्या आप अपने शो के थ्रू एक स्टैंड नहीं ले सकते? इससे आपके टीआरपी में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि पूरा हिंदुस्तान आपसे और ज्यादा प्यार करेगा। और कुछ ऐसे शोज है जो हमें सतर्क रहने की सलाह देते हैं, हमें बताते हैं कि क्राइम कहां हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, और हमें सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन माफ कीजिएगा, बहुत लोगों को क्राइम करने के नए तरीके मालूम पड़ रहे हैं और काफी लोग इससे डर रहे हैं। जैसे हम न्यूज में देखते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, 16 दिसंबर 2012 कोई रेप केस आता है तो सबका खून खौलता है। हम सोचते हैं कि उन दरिंदों को हमारे सामने पेश किया जाए, हम ये करेंगे, वो करेंगे। हम स्टैंड उठाते, होर्डिंग्स लेके हम रास्ते पे निकल पड़ते। लेकिन वो स्टैंड कब तक? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। अगर आपने स्टैंड लिया है तो आप एंड तक क्यों नहीं स्टैंड लेते? स्टैंड टिल द एंड। आप तब तक खड़े रहो जब तक आप इस रेप को खत्म नहीं कर देते इस देश से। अगर आपकी मां, बेटी, बहन, बीवी आपकी घर की इज्जत है, तो पूरे देश में मां, बेटी, बहन, बीवी, पूरी देश की इज्जत है। लड़कियां देश की इज्जत है।
अगर आपको आपकी इज्जत, आपकी देश की इज्जत बचानी है तो वो आपके हाथ में है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्द आपके सामने आऊंगा, बहुत बड़े मुकाम पे, मेरे कुछ और साथियों के साथ, और मैं पूरे हिंदुस्तान के सामने लेके आऊंगा द रियल रियलिटी, असली सच। आखिर भारतवासियों का पूरा हक है कि वो अपनी राय दे, जैसे अभी मैं दे रहा हूं। सरकार को पता चलना चाहिए कि भारतवासी क्या चाहते हैं और नए कानून क्या बनने चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद दिए गए साइट पे मुझे फॉलो करें, मुझे संपर्क करें। फिलहाल के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।